मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं, 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने जनता से कहा उन्होंने कि मैं जनता के सामने जाता हूं तो कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये दिग्विजय सिंह ने जनता से कहा। और वो दिग्विजय सिंह किसी पर आरोप लगाए तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, जिसके आने से, जिसके चेहरे से वोट करते हैं, जो दुनिया का महाझूठ बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो कुछ बोलता है तो वो सत्य हो सकता है क्या? ये महाझूठ मंडली कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भ्रम और चाल फैला रही है। मैं चंबल की जनता से और दिमनी विधानसभा की जनता से एक और बात कहना चाहता हूं। कल कमलनाथ दिमनी की एक सभा में थे, पानी पीने की इच्छा हुई। अपना पानी तो चंबल का पानी है, अपने किसी नौजवान ने, उनके कार्यकर्ता ने उनको पानी दिया तो कमलनाथ ने कहा कि ये पानी नहीं पीता मैं। तो उन्होंने कहा भैया कौन सा पानी पीते हो? तो 1.5 कोक जो आती है अंतर्राष्ट्रीय, जो मल्टीनेशनल कंपनी का कोक जो होता है, वो कोक पी करके अपनी प्यास बुझा रहे थे। कमलनाथ तुमने चंबल के पानी का अपमान किया है। यह मध्य प्रदेश की जनता और चंबल की जनता तुमको इसका जवाब देगी। आपने चंबल के पानी की अवहेलना की। इसी चंबल के अंदर कमलनाथ ने कहा कि यह क्षेत्र तो गुलाम था, गुलाम। मैं इस क्षेत्र को गुलामी से मुक्त कर रहा हूं। मुझे बताओ, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, चंबल के, रानपुर के, दिमनी के लोग कभी गुलामी कर सकते हैं? जरा बताओ, ये कमलनाथ को पता लगना चाहिए, हम कभी गुलामी कर सकते हैं? नहीं। अरे कमलनाथ, तुमने देखा क्या है? न तुम चंबल को जानो, न बिंद को जानो, न तुम चित्रकूट को जानो, न तुम किसी गांव को जानो, न किसान को जानो। आपको पता क्या है? अरे चंबल क्षेत्र की जनता तो वो जनता है कि जब अंग्रेजों का शासन था इस देश के अंदर, ये वही चंबल है। अंग्रेज कर वसूली करने के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर जब वो किसानों के पास कर वसूली करने जाते थे तो यहाँ का किसान कहता था ये किसान यहाँ का स्वाभिमानी है, यहाँ की जनता अंग्रेजों को कभी कर नहीं देगी। और कभी कर इस क्षेत्र की जनता ने अंग्रेजों को नहीं दिया। इस क्षेत्र की जनता ने अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं की। और मैं कहना चाहता हूं, यहां के लोग इतने स्वाभिमानी है कमलनाथ, तुम क्या जानते हो? अंग्रेजों का कर नहीं देने के कारण जब यहाँ की जनता पर आक्रमण अंग्रेजों ने किया, उन पर प्रहार करना प्रारंभ किया, तो लोगों ने, जिसको लोग बागी कहते हैं, वो डकैत इसलिए बनते थे, बागी इसलिए बनते थे, जमीन छोड़ देंगे लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे, जंगल में कूद जाते थे। ये इतिहास है कमलनाथ, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लो। आपने चंबल क्षेत्र की जनता का अपमान किया है, आपने चंबल के पानी का अपमान किया है। दिमनी विधानसभा की जनता से मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बता दो, उस गरीब को घर मिलता, उससे विकास होता कि वो कैटरीना कैफ आकर के फोटो खिंचाती, उससे इस मध्य प्रदेश का विकास होता। और दुर्भाग्य मित्रों, आज कमलनाथ ने एक बयान दिया है, मैं इस क्षेत्र की जनता को, चंबल की जनता है। आज कमलनाथ ने डबरा के अंदर एक सभा लेने आए थे, वो वहां की प्रत्याशी हमारी बहन अनुसूचित जाति की है। वो अगर वहां की प्रत्याशी है, अगर वो अनुसूचित जाति की है, तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं क्या अपराध किया है उसने? वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। कमलनाथ कहते हैं वहां खड़े होकर के मंच पर, मैं इस क्षेत्र की जनता को इसलिए बोलना चाहता हूं, मैं मेरे उन मित्रों को जो बाबा साहब अंबेडकर के विचार पर चलते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के विचार पर हम चल करके, अगर किसी ने इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कमलनाथ कहते हैं मित्रों, मंच से आज दुर्भाग्य है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता नहीं, इस देश की जनता को देना पड़ेगा। जहां पर नारी को हम पूजते हैं, आज कौन सा दिन है? आज नवदुर्गे का दूसरा दिन है, शक्ति की आराधना का पर्व है, जहां पर देवी को पूजा जाता है। वाह कमलनाथ,
मेरी बहन इमरती देवी को कहते हैं मंच से, ये तो बड़ा आइटम है आइटम। मित्रों, आज मुझे लगता है कि सेम करते हुए इन्होंने नारी शक्ति का अपमान इस देश के अंदर किया है। कमलनाथ, मध्य प्रदेश नहीं, देश की जनता तुमको छोड़ेगी नहीं, तुमको छोड़ेगी नहीं। वो बहन इमरती देवी अनुसूचित जाति की महिला है, गरीब है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, अरे तेरे लिए कैटरीना कैफ और वो आइटम हो। हमें नवरात्रि के इस पर्व पर इमरती देवी ने ही नारी शक्ति का अपमान किया है। बहन इमरती देवी जो अनुसूचित जाति की हमारी प्रत्याशी हैं, उन्होंने, कमलनाथ जी ने उनको आइटम का शब्द उपयोग करके एक नारी शक्ति का अपमान किया है, अनुसूचित जाति की मेरी बहन का अपमान किया है। तो इस चुनाव के अंदर नहीं, संपूर्ण भारत की नारी शक्ति कमलनाथ तुमको इसका कड़ा जवाब दे। धारा 370 को लेकर कांग्रेस वकालत कर रही है। धारा 370 को लेकर के दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वापस होनी चाहिए। ये चंबल क्षेत्र नौजवान देख रहे हो आप, ये नौजवान धारा 370 के कारण, पाकिस्तान के प्रेरित आतंकवाद के कारण जो अपनी जान शहादत के लिए देते हैं, आज उन शहादत करने वाले लोगों पर क्वेश्चन खड़ा करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। इसका जवाब सुनिए।